देश के 70 साल आजादी होने के बाद सिंधी भाषा को मान्यता मिल गई, आदिवासी भाषाओं को मान्यता मिल गई। आदिवासी भाषा, मैं बार बोल रहा हूं वापिस, आदिवासी भाषाओं को मान्यता मिल गई। पर ऐसी कौन सी तकलीफ है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिल रही? ऐसी कौन सी तकलीफ है, ऐसी कौन सी पीड़ा है और ऐसी कौन सी शक्ति है ऐसी जो राजस्थानी भाषा को सम्मान देने के लिए, उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। कभी कभी मुझे लगता है राजस्थान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुप क्यों बैठे हुए, राजस्थानी संस्था चुप क्यों बैठी हुई है? कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं। मैं खुद अमेरिका में मीटिंग हुई, उसमें मैं बुलाया गया तो मैं गया, राष्ट्रपति के वहां डेलीगेशन गया 2 बार तो मैं गया, दिल्ली में बहुत बड़ा धरना हुआ तो मुझे बुलाया गया, मैं गया, मुंबई में बहुत बड़ी यात्रा निकली, उसमें सब आप सब लोग, हम सब लोग गए, पर टस से मस नहीं हो रहा। पैसे ऐसा लग रहा था कि इस कांग्रेस के राज में नहीं हो रही मान्यता, कि कांग्रेस जाएगी तब मान्यता मिलेगी। अब बीजेपी के भी 5 साल पूरे होने आए पर राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं। इसके पीछे हार्दिक जी कुछ ना कुछ ऐसी वजह है जिसके कारण राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हो रही। एक बात आप देखिए, ये भाषा है ना, ये जड़ है हमारी, ये भाषा है ना, ये जड़ है। आप कितना भी इंग्लिश में अच्छा बोल दीजिए पर मजा नहीं आवे, आप कितनी भी अच्छी हिंदी बोल दीजिए तो ही मजा नहीं आवे। न अपने हीरो जालो ने पाली भाषा में बे शब्द के आवाज आवे, आवे कि नहीं आवे? हाथ बोलो कि वह मन में है। ठोकरा साल आवन के, हाँ वन में को नो ट्रांसफर पे है क्या इंग्लिश में के ठोकरा साले नाम कतरी वेरा बुगेरे ता बाबो कटे गए अनो ट्रांसफर वे तो मन को वेगे ट्रांसफर। तो जो मजो अपनी माड़ भाषा, माई भाषा जिसको बोलते हैं, अपनी भाषा, और मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं, मैं स्वयं घर में अपनी भाषा बोलूं। हमने अगर भाषा को जिंदा रखना है तो सावधान होकर अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने समाज में अपनी भाषा को जिंदा रखना पड़ेगा। जिसे मैंने कहा ना, भाषा ये जड़ है, अगर जड़ें कमजोर हो जाती है तो अच्छे अच्छे पेड़ उखड़ जाते हैं, अगर जड़ें कमजोर हो जाती है तो तूफानों में कोई पेड़ टिक नहीं सकता। अगर हमने अपनी भाषाओं को कमजोर किया, अपना समाज कमजोर हो जाएगा। और ये जो आंधी आ रही है हमारी संस्कृति को नष्ट करने की, ये पश्चिम की संस्कृति आ रही है, ये जो विलासता की संस्कृति आ रही है, ये जो दिखावे की संस्कृति आ रही है, जो हमें नष्ट कर देगी और राजस्थानी संस्कृति बचेगी नहीं, भारतीय संस्कृति बचेगी नहीं। और अगर हमने संस्कृति को बचाना है तो हमारी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए और हमने घर में अपनी भाषा बोलनी चाहिए। सिंधियों की भाषा खत्म हो गई, लिपि खत्म हो गई, सब सिंधी अंग्रेजी बोल रहे हैं। आज उन्होंने प्रयास किया कि कुछ रास्ता निकले। तो ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिनेश्वर जी आपने मेहनत करके सब कलाकारों को, कला प्रेमियों को जो यहाँ एकत्रित किया है, यहाँ कोई ना कोई एक रिजोल्यूशन ललित जी, हार्दिक जी और आप सभी लोगों से मेरी नम्र विनती है, कोई ना कोई रिजोल्यूशन पास करो यहाँ पर राजस्थानी भाषा के समर्थन में, मातृभाषा के समर्थन में। दिनेश जी, कोई ना कोई यहां से रिजोल्यूशन पास हो और वो सारे समाज तक जाए कि बोरीवली के पैराडाइज हॉल में एक मीटिंग हुई समाज की और समाज में रिजोल्यूशन पास हुआ और इस रिजोल्यूशन में पूरी समाज से अपील की गई। दूसरा, हम धीरे धीरे हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी हो रही है। आप लोगों की पीढ़ी दूसरी पीढ़ी हो सकती है पर कई लोगों की चौथी पीढ़ी हो गई है। धीरे धीरे लोगों ने गांवों में जाना बंद कर दिया।